हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब? देखिए, कल मैंने आपको, हाँ तो बस एकदम मस्ती होनी चाहिए सब। चलिए, वेरी गुड। मेरी कृपा है? नहीं नहीं, मेरी कहाँ से कृपा होगी, मैं तो हूँ भी इतनी दूर आप लोगों से, कैसे कृपा हो सकती है मेरी। चलिए ठीक है, कल मैंने आपको एक टॉपिक स्टार्ट कराया था, सिमेट्रिक सिमेट्रिक स्क्वायर वेल। टॉपिक ये था आपका, ओके। सिमेट्रिक स्क्वायर वेल में मैंने आपको बताया था कि जो वेल होता है वो स्टेप का होता है। देखिए, ये वेल है, ये x इक्वल्स टू माइनस ए है, ये x इक्वल्स टू 0 है, एंड ये x इक्वल्स टू a है। यहाँ आपका फंक्शन साई फर्स्ट था, यहाँ आपका फंक्शन साई सेकेंड था, एंड ये साई थर्ड था। ठीक है, और मैंने पोटेंशियल जो डिफाइन किया था वो किया था माइनस की v नॉट। ओके, ये मैंने आपका पोटेंशियल डिफाइन किया था। ठीक है, सेम टू यू ऑल, हैप्पी धनतेरस। ऐसे धनतेरस कल है, ओके। चलिए ठीक है, x इक्वल्स टू माइनस ई, ये स्क्वायर वेल था, और यहाँ पे आपका वेव फंक्शन इस टाइप से डिफाइन था कि यहाँ साई फर्स्ट था, यहाँ साई सेकंड था, एंड यहाँ साई थर्ड था। ठीक है, और हम बात कर रहे थे सिमेट्रिक स्क्वायर वेल की। ओके, तो सिमेट्रिक स्क्वायर वेल में फिर मैंने आपको फर्स्ट रीजन के लिए, सेकेंड रीजन के लिए, एंड फॉर थर्ड रीजन वेव फंक्शन इज, देखिए साई फर्स्ट कितना आया था आपका, ए ई की पावर में अल्फा एक्स प्लस बी ई की पावर में माइनस अल्फा एक्स। देन साई सेकेंड कितना आया था आपका, साई सेकेंड आया था सी साइन बीटा एक्स प्लस डी कॉस बीटा एक्स। ओके, एंड साई थर्ड जो है वो आपका आया था जी एफ ई की पावर में अल्फा एक्स प्लस जी ई की पावर में माइनस अल्फा एक्स। ये सभी को मैंने कल फाइंड आउट करा दिए थे। अच्छा अच्छा, करेक्ट, कल क्लास ऑफ है, दैट्स व्हाई एडवांस में। ठीक है, ओके। चलिए, फर्स्ट रीजन, सेकेंड रीजन एंड थर्ड रीजन, इन तीनों ही रीजंस में मैंने आपको इस तरीके से ये करा दिए थे। ठीक है, फिर मैंने क्या कहा था कि आपको अब क्या लगानी है, बाउंड्री कंडीशंस लगानी है। क्या लगानी है आपको, बाउंड्री कंडीशन। तो बाउंड्री कंडीशन देखिए यहाँ पे, ठीक है, बाउंड्री कंडीशन देखिए। फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन क्या कहती है कि आपका जो एक्सटेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट यानी कि इस डायरेक्शन में आपका वेव फंक्शन जो है फ्रॉम फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन, फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन क्या है आपकी कि साई फर्स्ट एट एक्सटेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट पे 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। क्यों? क्योंकि देखिए बेटा, पार्टिकल आपका यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ, बट इनफाइनाइट इतनी दूर तक तो नहीं जाएगा। दैट मीन आपका जो वेव फंक्शन है साई फर्स्ट एट एक्सटेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट पे कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो एक सेकेंड, हाँ तो मैं क्या कह रही थी कि एट एक्सटेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट पे x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट वहां रखोगे तो साई फर्स्ट कितना हो जाएगा, 0। देखो, एक तो इस तरीके से 0 होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे हम आप वैल्यू रखिए, साई फर्स्ट कितना है, a e की पावर में अल्फा, x की जगह रखो इनफाइनाइट, प्लस b e की पावर में माइनस इनफाइनाइट, ये ठीक है, अल्फा, क्योंकि माइनस इनफाइनाइट है ना, तो ये आ जाएगा। ओके, अब आप देखिए यहां से, ये साई फर्स्ट है, ओके। तो यहां देखिए आप लोग, साई फर्स्ट पे e की पावर माइनस इनफाइनाइट, e की पावर माइनस इनफाइनाइट 0, दैट्स व्हाई केवल ये फंक्शन जो है b e की पावर में अल्फा इनफाइनाइट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। बट यू नो वेरी वेल कि e की पावर अल्फा इनफाइनाइट इज नॉट इक्वल टू 0, सो दैट्स व्हाई b की वैल्यू को क्या होना पड़ेगा, 0।
क्योंकि इन दोनों फंक्शन के मल्टीप्लीकेशन के जीरो होने के लिए e की पावर अल्फा इनफाइनाइट इज नॉट इक्वल टू जीरो, नेवर, ओके, e की पावर अल्फा इनफाइनाइट इज नॉट इक्वल टू जीरो, दैट्स व्हाई b को क्या होना पड़ेगा, जीरो। तो जब b जीरो हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए साइड फर्स्ट कितना रह जाएगा, कितना, a e की पावर माइनस इनफाइनाइट। तो देखिए इस इक्वेशन में फर्स्ट सेकंड थर्ड तो वो आ गई थी, ये फोर्थ है एंड ये आपका फिफ्थ है। तो पुट द वैल्यू फ्रॉम फिफ्थ इन फोर, ठीक है, वैल्यू को पुट कीजिए। तो जब जैसे ही आप लोग वैल्यू पुट करोगे देखिए क्या आएगा, वेव फंक्शन जो है साई फर्स्ट कितना आ जाएगा, क्योंकि b जीरो हो गया ना, तो साई फर्स्ट कितना आ जाएगा, a e की पावर माइनस अल्फा x। तो साई फर्स्ट तो ये आ गया, साई फर्स्ट आपका ये आ गया, ठीक है, ओके। किसने अपना ऑडियो ऑन कर रखा है, ठीक है। तो साई फर्स्ट आपका ये आ गया, ओके। नाउ लिसन, साई फर्स्ट आपका आ चुका है, अब हम निकालेंगे सेकेंड बाउंड्री कंडीशन। तो देखिए सेकेंड बाउंड्री कंडीशन, साई फर्स्ट तो इतना आ गया, इतना सबको क्लियर है या नहीं, कैन यू प्लीज टेल मी, साई फर्स्ट जो है वो आपको क्लियर हुआ या नहीं। देखिए साई फर्स्ट एक तो हम इस तरीके से कर सकते थे, दूसरा हमें ना फाइनली ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखो अगर एक्स की वैल्यू, साई फर्स्ट आपका टोटली था क्या, a e की पावर माइनस अल्फा एक्स प्लस b e की पावर अल्फा एक्स, ये था, ठीक है। तो अब एक तरीके से एक तो हमने निकाल लिया कि साई इक्वल्स टू इतना आना चाहिए, ये हमारे मेथड में खुद भी आना चाहिए कि ये कैसे आएगा। देखिए तो देखिए ये हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, कैसे, x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट रखो, तो जैसे ही हम माइनस इनफाइनाइट रखोगे आपको पता है यहाँ माइनस इनफाइनाइट रखने पे ये कितना हो गया, कितना हो गया, ये b e की पावर माइनस अल्फा एक्स, और फिर ये हो जाएगा आपका a e की पावर प्लस इनफाइनाइट। तो देखिए इस फंक्शन को जीरो होना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि b की वैल्यू तो क्या आएगी, जीरो आएगी। जब b की वैल्यू जीरो आएगी, एक मिनट, हाँ ये था ना, तो देखिए यहाँ पे आप x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट रखिए, तो ये तो माइनस इनफाइनाइट होने से ये फंक्शन तो जीरो हो गया। अब यहाँ अगर माइनस इनफाइनाइट रखा तो प्लस इनफाइनाइट, जिससे कि वेव फंक्शन क्या हो जाएगा, पूरा इनफाइनाइट। तो डेट मीन हमें इसको जीरो करना है, तो जीरो करने के लिए ये वैल्यू तो जीरो नहीं हो सकती, तो b को क्या होना पड़ेगा, जीरो। तो दैट्स व्हाई डायरेक्टली हम लिख सकते हैं कि b की वैल्यू इस तरीके से जीरो हो जाएगी, ओके। तो साई फर्स्ट डायरेक्टली भी हम निकाल सकते हैं क्योंकि वेव फंक्शन इनफाइनाइट हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट करने पे, ओके। नाउ सेकेंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम देखिए, from second boundary condition, second boundary condition क्या है, देखिए सेकेंड बाउंड्री कंडीशन है आपकी कि पहले हमने माइनस इनफाइनाइट पे लिया था, अब हम प्लस, तो साई थर्ड इज डिफाइंड एट एक्सटेंडिंग टू प्लस इनफाइनाइट, ओके। तो साई थर्ड यानी कि इस वाले रीजन में आपका जो वेव फंक्शन है x इक्वल्स टू इनफाइनाइट पे उसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो। और यू नो वेरी वेल कि साई थर्ड इज वैल्यू इज f e की पावर अल्फा x प्लस g e की पावर माइनस अल्फा x एट x इक्वल्स टू इनफाइनाइट पे क्या हो जाएगा, जीरो। सो f इक्वल f e अल्फा इनफाइनाइट प्लस g e की पावर माइनस अल्फा इनफाइनाइट इक्वल टू जीरो, ओके। ये वैल्यू जीरो हो गई। अब आपको पता है ये जो है यहाँ पे ये तो जीरो हो गया, e की पावर माइनस इनफाइनाइट, वन अपॉन इनफाइनाइट जीरो, तो यहाँ से ये आ जाएगा f e की पावर अल्फा इनफाइनाइट इक्वल टू जीरो। सो यू नो वेरी वेल कि e की पावर अल्फा इनफाइनाइट इज नॉट इक्वल टू जीरो, सो दैट्स व्हाई f इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, जीरो। जैसे ही आपका f जीरो हुआ साई थर्ड कितना हो जाएगा, देखिए साई थर्ड कितना हो जाएगा, साई थर्ड हो जाएगा आपका बेटा, क्योंकि ये तो जीरो हो गया, f तो जीरो हो गया, तो फिर वेव फंक्शन केवल इतना g e की पावर माइनस अल्फा x। तो आपके पास साई फर्स्ट आ गया, साई फर्स्ट क्या आया था, a
ई की पावर में अल्फा एक्स, और साई थर्ड कितना आ गया, जी ई की पावर में माइनस अल्फा एक्स। तो आपके पास ये दो वेव फंक्शन आ गए, साई फर्स्ट एंड साई थर्ड। नाउ आगे देखिए, आगे देखिए, फ्रॉम थर्ड बाउंड्री कंडीशन, सेकेंड हो गई, ओके। फर्स्ट और सेकेंड से आपके क्या क्या निकल के आए हैं वो मैं आपको यहाँ लिख देती हूँ। तो साई फर्स्ट इक्वल टू आया है आपका ए ई की पावर में अल्फा एक्स, और साई थर्ड इक्वल्स टू आया है आपका जी ई की पावर में माइनस अल्फा एक्स। ठीक है, नाउ थर्ड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम क्या कहती है, देखिए। नाउ थर्ड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम क्या है, थर्ड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम देखिए। थर्ड बाउंड्री कंडीशन है आपकी साई फर्स्ट इक्वल टू साई फर्स्ट इक्वल टू साई सेकेंड, कब, एट x इक्वल्स टू माइनस ए, x इक्वल्स टू माइनस ए। ये मैंने आपको पहले भी बताया है बहुत बार कि साई फर्स्ट और साई सेकेंड इस वाली बाउंड्री पे दोनों वेव फंक्शन कैसे होंगे, इक्वल। दैट्स व्हाई s इक्वल्स टू माइनस ए पे साई फर्स्ट साई सेकेंड के इक्वल होना चाहिए। और साई सेकेंड की वैल्यू आप लोगों को अच्छे से पता है क्या होती थी, साई सेकेंड होता था आपका c साइन बीटा एक्स प्लस टी कॉस बीटा एक्स। ये सब लोग ये वाली वैल्यू कल निकाल के लाए हो, ओके। तो आप वैल्यू पुट कर दीजिए, e की पावर अल्फा एक्स एट x इक्वल्स टू माइनस ए, एंड साइन सेकेंड कितना है, c साइन बीटा एक्स प्लस डी कॉस बीटा एक्स एट x इक्वल्स टू माइनस ए, x इक्वल्स टू माइनस ए। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, ए की पावर माइनस अल्फा ए प्लस यहां पुट कीजिए c साइन बीटा ए, माइनस में आएगा क्योंकि x की वैल्यू माइनस ए है तो बाहर माइनस आ जाएगा। कॉस पता है नेगेटिव को खा जाता है, तो d कॉस बीटा ए, ओके। एक ये कंडीशन आ गई, ये क्या है आपकी, ये क्या है आपकी नेक्स्ट कंडीशन। तो 3 4 ये थी, 5 ये थी, एंड नाउ देन 6, ओके 6। तो ये तो थर्ड बाउंड्री कंडीशन हो गई। नाउ देखिए, आपको पता है जब वेव फंक्शन सेम होता है तो इसका डेरिवेटिव भी क्या होते हैं, सेम होते हैं, ओके। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ बहुत बार, ठीक है। तो एक बाउंड्री कंडीशन से तो ये निकल के आ गया 6th इक्वेशन, एक से अब हम ये निकालेंगे, ठीक है। एक सेकेंड मैम, थोड़ा स्लो करवाओ मैम, रिपीट करो मैम, थोड़ा स्लो प्लीज मैम, थोड़ा और फास्ट। चलिए देखिए, कोई बात नहीं, समझ नहीं आया कोई बात नहीं, देखिए मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ एक बार। देखिए आप लोगों को ये कंडीशंस भी बता देती हूँ और फिर ये कंडीशंस भी बता देती हूँ, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैंने आपको कहा था साई फर्स्ट ये रीजन है, साई सेकंड ये रीजन है, एंड साई थर्ड ये रीजन है। साई फर्स्ट का जो वेव फंक्शन था वो आपका इस फॉर्म में आया था, देखिए ए ई की पावर अल्फा एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस अल्फा एक्स, ठीक है। आप खुद सोचिए कि अगर x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट हो जाए, तो माइनस इनफाइनाइट होने का मतलब क्या है कि ये तो क्या हो गया प्लस और ये हो गया माइनस में, क्यों, क्योंकि देखिए फंक्शन इस टाइप से आ जाएगा ना, आ जाएगा। आपको पता है कि e की पावर इनफाइनाइट, तो जब ये इनफाइनाइट हो जाएगा तो इनफाइनाइट होने से वेव फंक्शन भी पूरा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, यानी कि ये वैल्यू कभी पॉसिबल नहीं है। जब ये वैल्यू कभी पॉसिबल नहीं है तो केवल साइड फर्स्ट क्या हो जाएगा, ए ई की पावर अल्फा एक्स, ओके। इतना समझ में आया, क्यों मैंने बार बार बोल रही हूँ, जैसे ही x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट रखोगे ये प्लस हो जाएगा, और e की पावर इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट, तो यानी कि वेव फंक्शन कभी इनफाइनाइट हो सकता है, नहीं हो सकता। इसलिए इस पूरी वैल्यू को जीरो होना पड़ेगा, पूरी वैल्यू को जीरो होने के लिए b को जीरो होना पड़ेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू तो कभी जीरो हो नहीं सकती। तो b की वैल्यू जैसे ही जीरो होगी वेव फंक्शन साई फर्स्ट कितना रह जाएगा, a e की पावर में अल्फा x, केवल ये वेव फंक्शन रह गया, ठीक है।
सिमिलरली साई थर्ड देखिए, साई थर्ड क्या था, साई थर्ड देखिए, साई थर्ड था आपका एफ ई की पावर में अल्फा एक्स प्लस जी ई की पावर माइनस अल्फा एक्स, ये था। अब देखिए ये साई थर्ड है ना, तो यहाँ पॉजिटिव रीजन है, तो पॉजिटिव रीजन के लिए एक्स की वैल्यू इनफाइनाइट रखो। तो जैसे ही इनफाइनाइट रखोगे एफ ई की पावर अल्फा इनफाइनाइट, जी ई की पावर में माइनस अल्फा इनफाइनाइट, ठीक है, ये हो जाएगा। तो जैसे ये होगा देखिए, आगे देखिए, अब भी तो समझ में आ रहा होगा। ओके, तो जैसे ही देखो एफ ई की पावर अल्फा इनफाइनाइट, साई थर्ड इधर रखोगे तो दोबारा से वेव फंक्शन ई की पावर इनफाइनाइट पे इनफाइनाइट। क्या वेव फंक्शन कभी इनफाइनाइट हो सकता है? नहीं। तो इसलिए इस वाली वैल्यू को क्या होना पड़ेगा? 0। तो आपका साई थर्ड कितना रह जाएगा? केवल जी ई की पावर में माइनस अल्फा एक्स। तो फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन ऐसे आएंगे। ओके, अब समझ में आया या नहीं? अभी भी नहीं आया तो बोल दीजिए नहीं आया, मैं दोबारा समझा दूंगी। आई विल एक्सप्लेन यू अगेन। बताइए, कैन यू प्लीज टेल मी, डू यू अंडरस्टैंड और नॉट? कैन यू प्लीज टेल मी, डू यू अंडरस्टैंड और नॉट? अगर नहीं आया है तो बेटा आप लोग मुझे बोल सकते हो। व्हाट इज द मीन ऑफ आशी? ओके ओके, ठीक है। नाउ छवि एंड सागर, कैन यू प्लीज ऑल्सो टेल मी कि आपको समझ में आया या नहीं? नहीं आया है तो नहीं बोल दीजिए, क्योंकि मैं अगेन एक्सप्लेन कर सकती हूँ। ओके, आशी के अलावा छवि और सागर आप लोग भी बताइए, क्योंकि आप लोगों को नहीं आया था। आ गया? ओके, सागर का रिस्पॉन्स ही नहीं आया। सागर नहीं आया समझ में? सागर समझ में नहीं आया है तो बता दो बेटा। ओके, चलिए सभी को आ गया। अब फिर देखिए, फिर ये कंडीशन तो हम बहुत टाइम से अप्लाई कर रहे हैं कि इस वाली बाउंड्री पे फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों वेव फंक्शन कैसे हो जाएंगे? सेम। दोनों वेव फंक्शन कैसे हो जाएंगे? सेम। किस पॉइंट पे? x इक्वल्स टू माइनस ए पॉइंट पे। सिमिलरली इनके फर्स्ट डेरिवेटिव भी क्या होते हैं? एक दूसरे के सेम होते हैं। तो जब साई फर्स्ट x इक्वल्स टू माइनस ए, तो साई फर्स्ट कितना है? इतना। तो इस वैल्यू को मैंने यहाँ पुट कर दिया। साई सेकेंड कितना था? इतना था कि नहीं? कल हमने निकाला था। तो x इक्वल्स टू माइनस ए, ये भी पुट करना है। तो माइनस ए की वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, ए ई की पावर माइनस अल्फा ए। ओके, नाउ लिसन। अब देखिए यहाँ पे भी माइनस ए रखिए, तो साइन से माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस सी साइन बीटा ए। ठीक है, फिर डी डी कॉस कॉस बीटा बीटा। आपको पता है कॉस जो होता है वो नेगेटिव साइन को खा जाता है, तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो एक्स की जगह माइनस ए रखो चाहे ए रखो, सेम आता है। तो ये आ गया। अब मैंने दोबारा बताया कि अगर कोई दो वेव फंक्शन सेम है तो उनके फर्स्ट डेरिवेटिव भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं, सेम उसी पॉइंट पे। ठीक है, तो अब हम इसका क्या करेंगे? डेरिवेटिव। अब तो नहीं है स्पीड, अब तो नॉर्मल हो गई। ठीक है, तो देखिए चलिए ठीक है, स्पीड में स्लो स्लो करते हैं। ओके, ठीक है, घबराओ नहीं, स्पीड में स्लो कर दूंगी। ओके, देखिए अब नाउ सेकंड कंडीशन क्या है आपकी? वेव फंक्शन तो सेम होते हैं, इनके फर्स्ट डेरिवेटिव भी, इनकी फर्स्ट डेरिवेटिव भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं एट एक्स इक्वल्स टू माइनस ए। ठीक है, तो देखिए साई फर्स्ट डेल ओवर डेल एक्स, साई फर्स्ट कितना था? ए ई की पावर में अल्फा एक्स, यही तो था, एक्स इक्वल्स टू माइनस ए। साई सेकंड का करिए, साई सेकंड कितना था? देखिए सी कॉस बीटा एक्स प्लस सॉरी सी साइन बीटा एक्स प्लस डी कॉस बीटा एक्स, यही तो था। ठीक है, साई फर्स्ट कितना था? ए ई की पावर में अल्फा एक्स, और साई थर्ड कितना था? जी ई की पावर में माइनस अल्फा एक्स। ओके, नाउ लिसन। अब ये वैल्यू पुट कीजिए, डेल ओवर डेल एक्स, साई सेकेंड कितना है? इतना, सी साइन बीटा एक्स प्लस डी कॉस बीटा एक्स एट एक्स इक्वल्स टू माइनस ए। ओके, अब डेरिवेटिव कीजिए, कितना आएगा? ए अल्फा ई की पावर अल्फा एक्स एट एक्स इक्वल्स टू माइनस ए बराबर, फिर से डेरिवेटिव कीजिए,
आगे देखिए सी साइन, साइन की जगह कॉस, सी बीटा कॉस बीटा एक्स प्लस कॉस का करोगे तो साइन, तो डी और फिर बीटा एक्स का करोगे तो दोबारा से बीटा साइन बीटा एक्स। आज मैं एनर्जेटिक इसलिए हूँ क्योंकि मुझे पता है 4 दिन की छुट्टियां होने वाली हैं, इसलिए मैं एनर्जेटिक थी। ओके, अब तो नहीं हूँ, अब तो मैं नॉर्मल पढ़ा रही हूँ। तो अब देखिए x इक्वल्स टू माइनस ए। ओके, अब रखिए वैल्यू a अल्फा e की पावर माइनस, क्यों डरा रहे हो अजीब अजीब सी आवाजें निकाल के, a बराबर यहाँ भी पुट कीजिए, मैंने फिर बोला है कि cos माइनस को खा जाता है, तो देखिए c बीटा cos बीटा a माइनस, फिर यहाँ माइनस ए रखोगे तो माइनस बाहर आएगा प्लस हो जाएगा d बीटा साइन बीटा ए। ये आ गई आपकी कौन सी कंडीशन, थर्ड वो थी, फोर्थ फिफ्थ सिक्स तक आ गई थी, सिक्स वो आई थी, ये 7 हो गई। ठीक है, 7 हो गई और 6 हो गई। ठीक है, चलो इतना हो गया सभी का। ओके, नाउ फोर्थ बाउंड्री कंडीशन, फोर्थ बाउंड्री कंडीशन क्या है देखिए, नाउ फोर्थ बाउंड्री कंडीशन, फोर्थ बाउंड्री कंडीशन क्या है आपकी, देखिए फोर्थ बाउंड्री कंडीशन क्या होती है, साई ये वाली, इस पे एट x इक्वल्स टू ए पे, एट x इक्वल्स टू ए पे साई सेकेंड ये वाला फंक्शन एंड साई थर्ड, ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, यही तो होगी, एक तो x इक्वल्स टू माइनस ए, x इक्वल्स टू माइनस ए पे था, आप लोग प्लीज अपने आप को म्यूट करिए, नहीं तो मुझे करना पड़ेगा। चलिए देखिए मैंने क्या कहा, देखिए साई सेकेंड इस वाली बाउंड्री कंडीशन पे साई सेकेंड एंड साई थर्ड एक्स इक्वल्स टू ए पे क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो साई सेकेंड कितना है, इतना, तो देखिए सी साइन बीटा एक्स प्लस डी कॉस बीटा एक्स एट एक्स इक्वल्स टू ए, साई थर्ड कितना है, इतना, तो जी ई की पावर माइनस अल्फा एक्स एट एक्स इक्वल्स टू ए। ओके, नाउ पुट दी वैल्यू, ए करिए पुट, सी साइन बीटा ए प्लस डी कॉस बीटा ए इक्वल टू जी ई की पावर में माइनस अल्फा ए। ठीक है, पुट कर ली वैल्यूज, तो देखिए नाउ दिस कंडीशन इज 8 नंबर। ओके, now from fifth boundary condition, the derivative of second reason at the point x equals to a and the derivative of third wave function at x equals to a, तो करिए वैल्यूज पुट, देखिए डेरिवेटिव लीजिए, साइन सेकेंड का डेरिवेटिव सी बीटा साइन बी एक्स कॉस बी एक्स प्लस डी कॉस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, डी बीटा साइन बीटा एक्स at x equals to a. Similarly, psi third derivative minus g alpha e की power minus alpha x at x equals to a point. Now put the value at x equals to a. देखिए, this condition is 8, 4, 5, 6, 7, 8. Values put कीजिए,
सी बीटा कॉस बीटा ए माइनस डी बीटा साइन बीटा ए, फिर अगेन माइनस जी अल्फा ई की पावर माइनस अल्फा ए। दिस इज कंडीशन ऑफ नंबर 10। ठीक है, अब देखिए सारी जो कंडीशंस हैं आपकी 6, 7, 8, 9 इनको एक साथ लिख लीजिए। तो 9 कंडीशन तो आपकी ये है, 8, 7, 6 में आपको लिखा देती हूँ। देखिए ए ई की पावर में माइनस अल्फा ए इक्वल टू माइनस सी साइन बीटा ए प्लस डी कॉस बीटा ए। ये कंडीशन नंबर आपकी थी 7। ओके 7, 9, 8 कंडीशन क्या है आपकी? देखिए अल्फा ए ई की पावर में माइनस अल्फा ए इक्वल टू बीटा सी कॉस बीटा ए प्लस बीटा सी साइन बीटा ए। ओके हो गया, सॉरी बीटा डी। ये थी आपकी कंडीशन कौन सी? 8। 7 कंडीशन, 8 कंडीशन, सॉरी 6 है बेटा, ये 6 है, ये 7 है जो मैं पहले निकाल चुकी हूँ। 9 ये रही और 8 और रह गई है आपकी। 8 कंडीशन देखिए क्या है आपकी? जी ई की पावर माइनस अल्फा ए बराबर सी साइन बीटा ए प्लस डी कॉस बीटा ए। ये सारी कंडीशंस मैं आपको निकलवा चुकी हूँ। किस तरीके से कि एक तो x इक्वल्स टू माइनस ए पे साई फर्स्ट और साई सेकंड इक्वल है नाउ, फिर दूसरा क्या था कि इनका फर्स्ट डेरिवेटिव भी इक्वल है। सिमिलरली साई एट x इक्वल्स टू ए पे साई सेकंड एंड साई थर्ड दोनों इक्वल है और इनके डेरिवेटिव भी इक्वल है। तो ये इस तरीके से ये 4 कंडीशंस आपकी आ गई 6, 7, 8, 9। अब हम इन्हीं को सॉल्व करेंगे। आप लोगों की चैटिंग है ना मुझे बंद करनी पड़ेगी, मैं सच बोल रही हूँ। जिस हिसाब से आप लोग है ना सिर्फ चैटिंग पे ध्यान देते हो, मैं क्या पढ़ा रही हूँ उस पर कोई ध्यान नहीं है। हाँ मुझे भी पता है कितना पढ़ते हो आप लोग। 6, 7, 8, 9 ये 4 कंडीशन आ गई। आप लोग आते ही चैटिंग करने के लिए हो एक दूसरे से, है ना? ओके चलिए 6, 7, 8, 9 ये चारों कंडीशंस आपकी आ चुकी हैं। उसके बाद में अब हमें जो वैल्यू निकालनी है वो अल्फा की फॉर्म में अल्फा की निकालनी है। ठीक है, तो देखिए अब देखिए अब केवल एक पेज का काम है और ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा आपका। अब आपको सबसे पहले क्या करना है? एडिंग इक्वेशन एडिंग इक्वेशन 6 एंड 8। इक्वेशन को ऐड कीजिए। एडिंग इक्वेशन नंबर 6 एंड 8। ओके तो जैसे आप 8 करोगे, देखिए ये दोनों है ना 6 और 8, तो यहां से e की पावर माइनस अल्फा ए कॉमन, e की पावर माइनस अल्फा ए कॉमन। सिमिलरली a प्लस जी बराबर ये दोनों कैंसिल एंड ये दोनों एडिंग, तो 2d cos बीटा a। ये हो जाएगी आपकी 10th कंडीशन। ओके कौन सी कंडीशन? 10th नंबर। आशी, छवि और जीवेश, अब एक भी मैसेज नहीं आना चाहिए तुम तीनों का। समझ में आया? चलिए ये हो गया। अब देखिए अब इक्वेशन 11 में से सॉरी इक्वेशन 8 में से इक्वेशन 6 को पहले ऐड किया है, अब सब्ट्रैक्ट कीजिए। सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 6 फ्रॉम 8 तो करिए g माइनस e, यही तो आएगा। मैंने क्या कहा? आपने पहले क्या किया था? पहले आपने किया था नहीं बेटा, इक्वेशन 8 इक्वेशन
6 में से लेस करना है। तो देखिए यहाँ से इसको लेस करोगे तो क्या आएगा, e की पावर माइनस अल्फा ए कॉमन a माइनस जी आएगा, ये दोनों कैंसिल, माइनस माइनस तो प्लस होगा, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का, 2c साइन बीटा a, इक्वेशन नंबर 11 ये आ गया। ठीक है, a माइनस जी और a प्लस जी की फॉर्म में। सिमिलरली 6 और 8 को किया है आपने, अब करिए एडिंग 9 और 7 को। तो एडिंग 7 एंड 9 करिए ऐड। तो ऐड करोगे तो देखिए यहां से और यहां से अल्फा अल्फा कॉमन, a माइनस जी ई की पावर में माइनस अल्फा a, ओके। फिर देखिए ये दोनों कैंसिल आउट और यहाँ आ जाएगा 2 बीटा c cos बीटा a, इक्वेशन नंबर 12। ठीक है, इक्वेशन नंबर 12, ओके। नाउ इसे अब आपको जैसे एडिंग करनी है वैसे ही अब डिवाइड सब्ट्रैक्टिंग भी करनी है। तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, अल्फा a प्लस जी ई की पावर में माइनस अल्फा a इक्वल टू ये आएगा बेटा आपका 2 बीटा डी साइन बीटा a, ओके। तो ये हो गई इक्वेशन 12, ये हो गई इक्वेशन 13। अब सिर्फ हमें दो चीज करनी है और आपका आंसर आ जाएगा, ओके। उससे पहले हम लोग रिजॉइन कर लेते हैं, ठीक है। चलिए रिजॉइनिंग कीजिए।